Hello everyone. In this video, we will see about equation and identities. इस वीडियो में हम इक्वेशन और आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस को हम इसमें समझेंगे। So, an equation is a statement that asserts the equality of two expressions. इक्वेशन जो होता है एक स्टेटमेंट होता है जो क्या कंटेन करेगा, तो दो एक्सप्रेशन के इक्वलिटी को कंटेन करेगा। और फॉर बीइंग एन इक्वेशन देयर शुड बी एटलीस्ट वन वेरिएबल, और इक्वेशन होने के लिए कम से कम एक वेरिएबल का होना जरूरी है। और इसमें कितने एक्सप्रेशन होंगे? दो ठो। एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा आपको जिसमें दो ठो एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक इक्वेशन यहाँ पे है 2x² + 3x - 5 = 7x - 4। यह एक इक्वेशन हो गया। एंड अनदर इक्वेशन इज x + y = 3, और एक दूसरा इक्वेशन हो जाएगा x + y = 3। इस साइड को LHS कहेंगे और यह साइड RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वलिटी होगा। अब हम आइडेंटिटीज को समझेंगे। आइडेंटिटीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ इक्वेशन। आइडेंटिटी जो होता है वो भी एक इक्वेशन ही होता है, बट दैट इज a special type of equation. An equation that is satisfied for all values of variables. एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जो वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाए, तो उसको हम आइडेंटिटीज कहेंगे। सेटिस्फाइड हो जाए मीन्स LHS = RHS हो जाए। तो हमारे पास यहाँ एक आइडेंटिटी है x + y and its whole square = x² + 2xy + y²। हम यहाँ आप चेक कर सकते हैं, जैसे x का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं और y का वैल्यू 3 ले रहे हैं। आप कोई भी दो वैल्यू x और y का यहाँ पे रख सकते हैं। तो x के प्लेस पे 2 रखेंगे प्लस 3, y के प्लेस पे 3 कर लेंगे और इसका स्क्वायर करना है, तो 2 + 3 5 होगा। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास 25 हो गया। मीन्स LHS कितना हो गया? 25 हो गया। अब हम RHS को फाइंड आउट करेंगे। LHS हमारा 25 हो रहा है, RHS को हम देखेंगे। RHS है आपका, सबसे पहले x² है। x हम 2 को कंसीडर किए हैं, तो x के प्लेस पे 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर 2 इंटू x इंटू वाई। x के प्लेस पे 2 होगा, इंटू y के प्लेस पे 3 होगा, और प्लस y² मीन्स 3, और इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2² 4 हो जाएगा, प्लस आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2, 2 and 3 we will get 12, and square of 3 be 9, and after adding them we will get 25। और आप यहाँ देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों ही 25 आ रहा है। मीन्स x का वैल्यू 2 रखिए और y का वैल्यू 3 रखिए, तो यह जो इक्वेशन हमारे पास है यह सेटिस्फाइड है। और यही रीजन है कि इसको हम आइडेंटिटीज कहेंगे। अब आप x का वैल्यू 2 के प्लेस पे कोई और रख लीजिए और y का वैल्यू 3 के प्लेस पे कुछ और रख लीजिए, तो भी यह इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा सभी केस में। लेकिन इक्वेशन के केस में क्या होगा, जैसे हम वहाँ x का वैल्यू कितना 2 रखे थे और y का वैल्यू कितना रखे थे 3 रखे थे। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो LHS में x के प्लेस पे हम 2 कर लिए और y के प्लेस पे हम ये +3 कर लिए। 2 + 3 5 हो गया।
और RHS हमारा कितना रह जाएगा, वह 3 रह जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। मीन्स यह जो इक्वेशन हमारे पास में है वह x = 2 और y = 3 के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, यह कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाइड होगा। तो यह जो इक्वेशन होगा इसे हम आइडेंटिटी नहीं कर सकते हैं। ऐसा इक्वेशन हो जो वेरिएबल का कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो और वो सेटिस्फाइड हो जा रहा है, मीन्स LHS = RHS हो जा रहा है, तो उस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहेंगे। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि इक्वेशन जो होगा उसके फिनिट सॉल्यूशन होंगे, नहीं, इक्वेशन के भी इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे यह जो हमारा इक्वेशन है x + y = 3, इस इक्वेशन के इनफिनिट सॉल्यूशन है, इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, वो इनफाइनाइट है। और ये जो आइडेंटिटी हमारे पास में था, इसके भी नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। हाँ, तो इक्वेशन के पास में ऐसा पॉसिबल है कि एक सॉल्यूशन हो या दो हो, मीन्स या तो उसके सॉल्यूशन फिनिट भी हो सकता है, इनफिनिट भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटीज के जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो इनफिनिट होंगे। आई होप you have understood difference between identities and equations. Thank you.